सुनिए आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। महिला आरक्षण पर जो आपको दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं है, आधा सच है आधा छुपा हुआ है। सबसे पहले सीधी बात समझिए, देश में महिलाएं लगभग 50% है, आधी आबादी, लेकिन संसद में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। यहीं से शुरू हुई महिला आरक्षण की बात। फिर आता है साल 2023, संसद में एक कानून पास होता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कहा गया कि अब लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए होंगी। पूरा देश खुश, तालियां, बड़ी बड़ी बातें। लेकिन इस कानून के अंदर एक शर्त छुपी हुई थी, पहले जनगणना, फिर परिसीमन और उसके बाद आरक्षण। अब इसे आसान भाषा में समझिए। जनगणना मतलब देश की गिनती, कितने लोग हैं, कहाँ हैं और किस समाज के हैं। परिसीमन का मतलब सीटों का बंटवारा, कहाँ कितने सीटें होंगी, कौन सा इलाका किस सीट में आएगा। जब ये दोनों ही नहीं हुए हैं तो आरक्षण कैसे लागू होगा? यानी कानून बन गया लेकिन लागू नहीं हुआ। अब आता है 2026, सरकार कहती है कि हम इसे जल्दी लागू करना चाहते हैं। एक नया बिल लाया जाता है, लोकसभा में वोटिंग होती है, समर्थन में 298 और विरोध में 230। लेकिन संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, यानी कि 2/3, जो नहीं मिला और इसलिए बिल जो था वो गिर गया। अब यहां पर असली सवाल शुरू होते हैं। पहला सवाल, अगर 2023 में कानून पास हो गया था तो 2026 में नया बिल क्यों? दूसरा सवाल, अगर सच में जल्दी करनी थी तो जनगणना क्यों नहीं हुई? तीसरा सवाल, अगर महिलाएं आधी आबादी हैं तो 33% ही क्यों? इसी बात पर कल्पना सोरेन सवाल उठाती हैं। वो कहती हैं कि अगर बराबरी चाहिए तो पूरी बराबरी दीजिए। अब एक और बात समझिए, हर महिला एक जैसी नहीं है। कोई शहर में है, कोई गांव में है, कोई पढ़ी लिखी है और कोई आज भी संघर्ष में है। ओबीसी, एससी, एसटी उनकी अलग स्थिति है, लेकिन आरक्षण में सबको एक जैसा मान लिया गया। तो क्या ये पूरी बराबरी है या आधी? अब दो तरफ की राजनीति समझिए। सरकार कहती है कि हम महिलाओं को हक देना चाहते थे, लेकिन बिल पास नहीं होने दिया गया। विपक्ष कहता है कि यह महिला आरक्षण नहीं, सीटों का खेल है। पहले सही डेटा लाओ, फिर इसे लागू करो। अब सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि कानून बन चुका है लेकिन लागू नहीं हुआ, और कब होगा ये साफ नहीं है। यानी कि महिलाओं को अभी भी इंतजार है। आप जो है आप खुद समझिए कि आधा हक, देरी और बिना डेटा, यह अधिकार है या वादा? अब ये बराबरी जो है, ये बराबरी है या अधूरी कोशिश? सुनिए आप लोग, ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझना, बस ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए क्या सच है और क्या झूठ। कौन जो है सच में महिलाओं के साथ है और कौन सिर्फ बात कर रहा है, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।